स्वागत है आप सभी का 22406 आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस की जर्नी में। पार्ट 1 में हमने इस सफ़र को स्टार्ट किया था दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से और उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर हमने इस सफ़र को ख़त्म किया था। पार्ट 2 में आज स्टार्ट हम करेंगे इस सफ़र को बिहार स्टेट की कैपिटल पटना से और इसे पूरा कंटिन्यू करेंगे भागलपुर रेलवे स्टेशन तक। इस ट्रेन के ना पटना शहर के अंदर ही 3 हॉल्ट है। सबसे पहले ट्रेन दानापुर रुकती है, उसके बाद ट्रेन पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रुकती है। पटना जंक्शन के बाद ये ट्रेन राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन रुकती है। अब एक चीज़ अच्छी ये है कि भाई ट्रेन इसके बाद फिर सीधा जाके क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन रुकती है। तो अब देखने वाली ये चीज़ है कि इस ट्रेन के अंदर जो स्टाफ ट्रैवलर्स होते हैं, जो दानापुर डिवीज़न के सबसे ज़्यादा इनफेमस है, वो लोग इसमें बोर्ड होते हैं कि नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात है। मेरे ख्याल से भाई थोड़ा बहुत तो शायद बोर्ड होंगे और ये ट्रेन काफ़ी हद तक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खाली हो जाती है। तो अब जैसा भी रहेगा इस वीडियो में देखेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और ये भी देखने वाली चीज़ है कि यार भागलपुर में अभी भी फ्लड है कि नहीं। जब लास्ट टाइम कहते तो आपने देखा ही था कि भाई भागलपुर के आसपास के इलाकों में कितना ज़्यादा फ्लड था। तो ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो फ्लड कम हुआ कि अभी भी उतना ही है। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के इस पार्ट में भी। दानापुर अगर आप लोग आ रहे हैं ना तो भाई प्लेटफॉर्म्स का बड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए एक प्लेटफॉर्म उधर है, एक प्लेटफॉर्म इधर है। इसे अपने लोकल भाषा में कहते हैं एक पीर घाट एक मीर घाट। यहाँ सिकंदराबाद दानापुर जो कि SCCR की वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग ट्रेन है। बिहार राज्य की राजधानी या कहें इसके सबसे बड़े शहर पटना के सबसे मेजर रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन पे इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। गरीब रथ एक्सप्रेस की सुबह 5:55 पर पटना जंक्शन पर ऑफिशियल पहुंचने की टाइमिंग है। अपने निर्धारित समय से तकरीबन 25 मिनट की देरी से हमारे यहाँ पे आगमन हुआ है। यहाँ पे ये ट्रेन अपार्ट फ्रॉम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन एक आके पटना जंक्शन ही ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। पटना जंक्शन का स्टेशन कोड है PNB और ये ना बिहार स्टेट का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। तकरीबन 350 के करीब यहाँ से ट्रेनें हॉल्ट देती है, ओरिजिनेट करती है, टर्मिनेट करती हैं, जिसमें कई सारी मेमूज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं। और इसी रेलवे स्टेशन का लोड कम करने के लिए ना पहले राजेंद्र नगर पटना बिहार रेलवे स्टेशन को डेवलप किया, उसके बाद दानापुर रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया और कई सारी ट्रेनें अब पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से भी चलाई जाती है ताकि पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे इसका लोड कम किया जा सके। लास्ट टाइम जब मैं पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे आया था ना तब मैंने बोर्ड करी थी यहाँ से पटना इंदौर एक्सप्रेस। अगर आपने वो जर्नी नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और अभी मैं यहाँ से जाऊँगा भागलपुर रेलवे स्टेशन, फिर बाद में इसी ट्रेन से मैं वापस आऊँगा पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और रात को बोर्ड करूँगा 8 बजे मैं बोर्ड करूँगा पटना न्यू दिल्ली संपूर्ण क्रांति क्लोन स्पेशल। आई होप जब मैं ये वीडियो डालूंगा उसके एक हफ्ते के अंदर ही मैं उस जर्नी को भी डाल दूंगा। उसकी अपलोडिंग डेट देख लेना, अगर एक हफ्ते के बाद आप देख रहे हैं ना तो आप जाके वो जर्नी में आराम से देखिए। सुबह 6:21 हो रहे हैं। चलिए अपने कोच के अंदर चल के देखते हैं कि स्टाफ्स वगैरह आने सब पैसेंजर वगैरह चढ़े कि नहीं चढ़े। वैसे RPF वगैरह एकदम भाई बंदूक लेके तैयार है तो होपफुली नहीं ही चढ़े होंगे। बाकी ये देखिए अब तो पूरा का पूरा देखिए एकदम खाली है, अंदर से कोच भी भाई पूरा खाली है। चीज़ तो है कि भाई पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से स्टाफ्स वगैरह वाले जो ट्रैवलिंग करते हैं ना वो सब तो नहीं चढ़े हैं इस ट्रेन में। देखिए पूरी की पूरी लिटरली अपना कोच खाली हो गया। कनेक्टिविटी की बात की जाए ना तो पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको एक छोटा सा बस डेपो मिल जाएगा जहाँ से आप पूरे पटना शहर में जा सकते हैं इंक्लूडिंग एयरपोर्ट वगैरह। और फ्यूचर में पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पटना मेट्रो से भी कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ सामने देखिए गाड़ी का एक्सिक्यूटिव लाउंज है जो कि पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही है। इसका कॉस्ट आपको 50 रुपीज़ 1 आवर का पड़ेगा। कंप्लीट डिटेल ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे ही अवेलेबल है, जाइए फटाफट डिटेल में उसे देखिए। अगर इन केस आप यहाँ पे आ रहे हैं 1-2 घंटे आपको टाइम व्यतीत करना है इस रेलवे स्टेशन पे तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। ऑल तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ सकता है बट ठीक है।
ये रही मेरी फेवरेट प्रीमिक्स मसाला चाय। इसमें अदरक वाला फ्लेवर भी आता है और एक फ्लेवर मेरे ख्याल से और आता है। आप तीनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। और अगर कॉफ़ी लेनी होगी तो जैसे मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस पार्ट में कि आप नेस्कैफ़े की कैपेचिनो ले सकते हैं, जो कि आपको 25 रुपीज़ की ही पड़ेगी। सुबह सुबह चाय बढ़िया से मिल जाए, एकदम दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी सी हो जाती है। और यही यार, सुबह सुबह अगर चाय बकवास मिलती है ना, मतलब लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा रह गया पूरे दिन। तो अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई सिंपल सा नॉर्मल सा सजेशन है, अगर आपको कुल्हड़ वाली चाय कोई बेचने आ रहा है तो वो ले लीजिए। अब भाई उसमें ये होता है कि कैसे बनाई ना बनाई हो। बाकी आप ये प्रीमिक्स टी या कॉफ़ी ले सकते हैं भाई। एटलीस्ट क्लोजेस्ट टू बढ़िया चाय में यही रहती है जो आपको ट्रेन में मिल सकती है। इससे बढ़िया तो कोई ऑप्शन मिलने वाला ही नहीं है। शायद ही कभी रेयरली आपको कोई अच्छी चाय बना के ला के दे दे, वरना आप यही वाली चाय लीजिए। भाई रात को सिर्फ 1.5 घंटे 2 घंटे सोया था, तो यार पता नहीं आँख लग गई साइड लोअर बर्थ देख के। तो अब जब आँख खुली तो हम लोग सीधा किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे हुए थे। तो यार ये बड़ा बुरा सा लग रहा है कि इससे पहले कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग हमने मिस की। इसके अलावा अभी पीछे किऊल रिवर थी जो कि एकदम फुल फ्लैश अवतार में अभी मानसून के टाइम रहती है, इसे भी हमने स्किप कर दिया। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। इस रूट पर मैंने ऑलरेडी डे टाइम में एक बार जर्नी कर चुका हूँ, पटना डुमका एक्सप्रेस में, जो कि ठीक हमारे पीछे खड़ी है। अगर आपने ये वाली जर्नी नहीं देखी तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। बाकी अभी देखते हैं अपना किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। यहाँ पे इस ट्रेन की अराइवल टाइमिंग है सुबह 8:35 और यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। लगभग अपने निर्धारित समय से 20 मिनट बिफोर हम यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ से भागलपुर रेलवे स्टेशन की दूरी तकरीबन 100 किलोमीटर की है और इस ट्रेन के पास ऑलमोस्ट 2 घंटे से भी ऊपर का समय है। लगभग 30 मिनट का ठीक ठाक हॉल्ट लेने के बाद यहाँ से अपना प्रस्थान हो गया। DDO शेड का WP4 आज हॉल करके लेके आ रहा है पटना डुमका एक्सप्रेस को, जिसका रेक शेयरिंग अरेंजमेंट है गंगा दामोदर एक्सप्रेस के साथ, जो कि धनबाद से पटना के बीच में चलती है। किऊल जंक्शन है इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से टोटल 3 अलग अलग लाइन्स पे आप जा सकते हैं। एक तो ग्रैंड कॉर्ड लाइन, दूसरी साहिबगंज लूप लाइन और तीसरी जिसके ऊपर रेलवे स्टेशन है न्यू दिल्ली हावड़ा मेन लाइन। जो साहिबगंज लूप लाइन है वो आगे भागलपुर होते हुए साहिबगंज की ओर चली जाती है। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन नवादा होते हुए गया की ओर चली जाती है, जो कि ग्रैंड कॉर्ड लाइन पे है। यहाँ जसीदी हावड़ा वाली न्यू दिल्ली हावड़ा मेन लाइन अलग हो चुकी है और हम लोग बढ़ चुके हैं साहिबगंज लूप लाइन की ओर। मानसून की टाइमिंग है तो इस वक्त भाई बिहार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो अभी खूबसूरत बिहार हम लोग देखेंगे। अभयपुर रेलवे स्टेशन ना बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, जिसमें किऊल रेलवे स्टेशन भी आता है। भागलपुर गरीब एक्सप्रेस की अभयपुर रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग है सुबह 9:01। यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। अभयपुर का आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत ही वेल पॉलिटिकली कनेक्टेड जगह है, क्योंकि भाई इस रूट से पास होने वाली ना लगभग सभी ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती हैं। जो ट्रेनें पहले किऊल जंक्शन पे आके नहीं रुका करते थे ना, उनका भी आके यहाँ अभयपुर रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट हुआ करता था। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनों में जैसे अंगा एक्सप्रेस हो गई, ऐसी कितनी सारी ट्रेनें हैं जो कि अभयपुर रेलवे स्टेशन पर रुकती है। या इन शॉर्ट क्या है कि इस रूट से पास होने वाली सभी की सभी ट्रेनें यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है, आई गेस एक तेजस राजधानी एक्सप्रेस को छोड़ के। ये जो किऊल से आगे भागलपुर का सेक्शन है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। याददाश्त ठीक है तो मेरे ख्याल से अभयपुर बिहार का एक विधानसभा सीट भी है। अच्छा, हमारे जस्ट पीछे पीछे पटना डुमका एक्सप्रेस है। यहाँ स्टेशन के बाहर ही देखिए एक छोटा सा मार्केट भी है, जहाँ पे आपको सुबह सुबह एटलीस्ट जलेबी, चाय, चना, जिसे यहाँ घुघरी भी कहते हैं, वो सब मिल जाएगा। आई गेस इधर प्लेटफॉर्म का एक्सपेंशन हो रहा है। लग तो रहा है कि प्लेटफॉर्म का एक्सपेंशन ही है, जो इसका फ्रेम सेट किया गया है उस हिसाब से। रुद्राना शेड वाले चाचा मालदा डिवीजन में, वाह यार ये नज़ारे देखिए आप यार, सच में यार कितना ज़्यादा खूबसूरत है अपना बिहार। अगर थोड़े से जो यहाँ के चुनिंदा लोग हैं जिनकी वजह से बिहार पूरा बदनाम है, अगर वो थोड़े से सुधर जाए ना भाई, तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट है ये हमारे इंडिया का।
आई मीन लुक एट दिस यार, कभी अगर आप बिहार को इमेजिन करेंगे ना तो शायद ही बहुत ही कम लोगों के मन में ख्याल आता है कि बिहार इतना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, वरना मोस्टली बिहार के प्रति लोगों की यही भावनाएं हैं कि बिहार एक डर्टी प्लेस है, इसके अलावा वगैरह वगैरह जो भी लोग कहते हैं। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने ओपिनियन। कॉलेज के अंदर में कंपटीशन चलता है। कॉलेज का वैलिड नहीं होता, कॉलेज वाला अगर सरकार को टाइम पे पैसा दे। इस वक्त हम आ चुके हैं बिहार स्टेट के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के जमालपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जो कि सर्व करता है जमालपुर मुंगेर ट्विन सिटी को, और ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का सबसे मेजर रेलवे स्टेशन है। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि यहाँ एक से एक ब्रांच लाइन चल जाती है आगे मुंगेर होते हुए, उसके बाद आप गंगा जी का पुल क्रॉस करके आगे चल जाएंगे बरौनी बेगूसराय की तरफ, और एक लाइन यहाँ से आगे सुल्तानगंज होते हुए चल जाती है भागलपुर, जहाँ से आप आगे गोड्डा की तरफ जा सकते हैं, बांका की तरफ जा सकते हैं, साहिबगंज की तरफ जा सकते हैं, मालदा की तरफ जा सकते हैं। भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस की यहाँ अराइवल टाइमिंग है सुबह 9:20। अगर शहर के हिसाब से बात की जाए ना तो एक टाइम पे मुंगेर को ना जब ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था हमारे देश में, तब इसे द बर्मिंघम ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था, और यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी हमारे देश की सबसे पहली फुल फ्लैज रेलवे लोकोमोटिव वर्कशॉप। पहले जब इंडियन रेलवे चलाई गई थी ना तो उस टाइम पे जो लोकोमोटिव्स वगैरह हुआ करते थे ना वो बाहर फॉरेन कंट्री से आया करते थे, ब्रिटेन वगैरह से आया करते थे। लेकिन जब जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप इस्टेब्लिश हो गया तो शुरुआती कुछ सालों में यहाँ पर सिर्फ लोकोमोटिव वगैरह असेंबल वगैरह हुआ करते थे, मतलब उनके पार्ट्स लाए जाते थे बाहर से और उन्हें यहाँ पे असेंबल किया जाता था। लेकिन जब 20वीं सदी की स्टार्टिंग हुई ना तब यहाँ पे फुल फ्लैश यहाँ के लोकोमोटिव भी बनने लगे। जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप की मतलब इतनी ज़्यादा रेलिवेंस है ना कि हमारे देश के कई सारे लोकोमोटिव के जितने भी रिलेटेड रिकॉर्ड है ना उसमें मेरे ख्याल से 60 से 70% भाई जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप ने अपने पास रख रखे हैं। जमालपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है JMP। इस रूट से पास होने वाली सभी के सभी ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट लेती हैं, और इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है भागलपुर क्यूल के अलावा। जमालपुर रेलवे स्टेशन में टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, 65 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है और 19 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट टर्मिनेट करती है, जिसमें कुछ मुंगेर के लिए पैसेंजर्स हैं। इसके अलावा एक ट्रेन यहाँ से जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस चलती है जो कि एक डेली ओवरनाइट ट्रेन है, और ये कनेक्ट करती है जमालपुर को वेस्ट बंगाल की कैपिटल हावड़ा से। अपनी इस गरीब रथ एक्सप्रेस की जर्नी में ना ये हमारा सेकंड लास्ट हॉल्ट है। इसके बाद ट्रेन सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन रुकेगी, उसके बाद डायरेक्ट ट्रेन जाके अपने फाइनल हॉल्ट भागलपुर रेलवे स्टेशन रुकेगी। जमालपुर जंक्शन से भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस तकरीबन 53 किलोमीटर का है, और इस ट्रेन के पास अभी भी 1.5 घंटे पूरे हैं। तो अगर भाई लिटरली क्रॉल वगैरह करके भी जाएंगे ना तब भी मुझे लग रहा है कि हम शायद काफ़ी टाइम बिफोर पहुँच जाए। हम देखते हैं ट्रेन कितना टाइम बिफोर पहुँचते हैं। अगर बिफोर ना भी पहुँचे, अगर आउटर वगैरह पर रोक देगा तो ये श्योर शॉट है कि भाई ऑन टाइम हम पहुँच ही जाएंगे। से चलकर लोकमान्य को जाने वाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर आएगी। यहाँ मुंगेर जाने वाले ट्रैक्स अलग हो चुके हैं। वैसे मैंने अब तक कई सारी जर्नीज़ करी है, लेकिन यार ये मैंने मुंगेर रेलवे स्टेशन कभी आज तक किसी व्लॉग में कवर नहीं किया है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुंगेर रीजन की सबसे बेस्ट ट्रेन कौन सी है भाई, अब उसे जल्द से जल्द कवर करना है। तो ये जो मौसम हो रखा है ना, देखने में जितना ही खूबसूरत है सहन करने में उतना ही ज़्यादा दर्दनीय है भाई। इतनी ज़्यादा उमस हो रही है ना, बट देखने में तो इतना सुंदर लग रहा है। ये देखिए क्या सुंदर सुंदर बादल हैं, एकदम क्लियर स्काई बट ह्यूमिड वेदर। जमालपुर जंक्शन से निकलते साथ ही इस वक्त हम जमालपुर टनल को क्रॉस करेंगे, जो कि बिहार स्टेट की सबसे पहली रेलवे टनल है। अच्छा, एक सभी आप सभी को ट्रिविया बताऊं, ये जो जमालपुर टनल है ना, इसे द शोले टनल भी कहा जाता है, जो आइकॉनिक शोले मूवी जो कि 70s की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर थी, या हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट और सबसे हिट मूवी।
तो उसका जो आइकॉनिक वो जो जय वीरू का और वो संजीव कुमार जो थे उनका जो आइकॉनिक चेजिंग सीन था ना ट्रेन वाला, जिसमें वो डाकू वगैरह से लड़ रहे थे, वो उसके अंदर जो टनल आई थी ना वो यही जमालपुर की टनल है। ये रहा सामने जमालपुर हिल। यहाँ सामने आप ये जो दूसरी टनल देख रहे हैं ना वाइट कलर के पेंट में जो है, ये अभी 2-3 साल पहले ही बन के तैयार हुई है। और हम लोग जिस टनल से जा रहे हैं ये है आइकॉनिक जमालपुर टनल। अठारह सौ 56 में बन के ये टनल तैयार हुई थी और ये सामने वाली टनल 2022 में बन के तैयार हुई थी। सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1856 में इस टनल का निर्माण शुरू हुआ था, 1861 में कंप्लीट हुआ था। यहाँ इस वक्त हम आ चुके हैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे, जो कि गंगा नदी के किनारे में बसा हुआ है। जब सावन का महीना चलता है ना और आप जानते हैं कांवड़ यात्री दर्शन करने जाते हैं अलग अलग शिव जी के ज्योतिर्लिंग में, तो उसी में से जिन कांवड़ यात्रियों को आगे देवघर जाना होता है यानी बाबा वैद्यनाथ धाम जी के दर्शन करने जाने होते हैं ना, तो वो यहीं सुल्तानगंज डिवोट करते हैं, यहाँ से गंगा जी का जल लेते हैं और उसके बाद पैदल या ट्रेन या बस कार जिससे भी उन्हें सूटेबल लगता है आगे देवघर जाते हैं, वहाँ बाबा वैद्यनाथ जी के शिवलिंग पे उस जल को अर्पित करते हैं। 9:55 पे यहाँ पे गरीब रथ एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है, 2 मिनट का इधर हॉल्ट लेती है। लगभग अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से हम लोग इधर आए हैं। अच्छा एक चीज़ आपको बताऊँ, बिहार में वैसे तो लोगों को लगता है कि बिहार भोजपुरी स्पीकिंग स्टेट है, लेकिन नहीं, बिहार में भी ना कई अलग अलग रीजन है। जैसे एक जैसे मिथिली रीजन हो गया, दूसरा भोजपुरी रीजन हो गया, और ये जो भागलपुर वाला एरिया ना ये अंग रीजन का पार्ट है। इसके अलावा एक मगध रीजन हो गया। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। अपने इस भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस की जर्नी का ये हमारा पेनल्टीमेट हॉल्ट है। इसके बाद अब ट्रेन सीधा जाकर रुकेगी भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। अगर आप विक्रमशिला एक्सप्रेस के 3rd AC इकोनॉमी में ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पेशली न्यू दिल्ली से भागलपुर के बीच में, या उसके 3rd AC में ट्रैवल करना चाहते हैं ना, तो मैं उससे अच्छा रिकमेंड करूँगा कि भाई आप इस भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस में ट्रैवल कीजिए, क्योंकि एक तो इसकी टाइमिंग कम है, ऊपर से इसका किराया भी कम है। थोड़ी बहुत दिक्कत होगी 3rd AC के मुकाबले, क्योंकि इसमें 3rd AC इकोनॉमी के कोचेस लगते हैं LHB के, बट स्टिल फेयर भी बच रहा है और टाइमिंग भी बच रही है, तो आपके लिए एकदम डेफिनेटली वर्थ इट रहता है। हाँ, अगर आप विक्रमशिला एक्सप्रेस में 2nd AC, 1st AC या जो उसके इंटरमीडिएट हॉल्ट पे वो रुकती है जिस पे ये ट्रेन नहीं रुकती है, तब तो आपके लिए विक्रमशिला ही बेस्ट है। तो इस ट्रेन में ना अभी जब से इसका एलिजिबिफिकेशन हो गया, इसमें टोटल 20 AC 3 टायर इकोनॉमी के कोचेस लगते हैं। एक कोच में 80 लोगों की कैपेसिटी होती है, और अब इसमें क्योंकि अब साइड मिडल बर्थ नहीं है तो इसमें RAC वगैरह भी अलॉट होने लगा है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आप ट्रेन के चलने से 2-4 दिन पहले 100 वेटिंग में निकालेंगे तो श्योर शॉट है कि आपका RAC हो जाएगा। इतनी मतलब इसमें सीट्स खाली रहती है। ट्रेन में जनरल कोटा, तत्काल कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा तीनों है। आनंद विहार से भागलपुर या भागलपुर से आनंद विहार में आपको तकरीबन इसके जनरल कोटा में फेयर पड़ेगा 1025 रुपये, यही इसके तत्काल में आपको 1340 रुपये पे करना होगा, और ट्रेन के प्रीमियम तत्काल में आपको 1450 रुपये से लेके 4000 रुपये तक के बीच में पे करना हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप प्रीमियम तत्काल में कितनी सीट भर गई है, तब आप टिकट बुक कर रहे हैं। भाई डोर तो ऑलरेडी पूरे पैक हो चुके हैं, तो यहीं विंडो से ही अपना अराइवल लेना होगा भागलपुर रेलवे स्टेशन का। और यहाँ आई गेस कोई तो ट्रेन खड़ी है,
वनांचल एक्सप्रेस, जिसे अभी हाल ही फिलहाल में मॉडर्न LHB रैक दे दिया गया है। रांची से भागलपुर के बीच में चलते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी एक बार जर्नी करी है, लेकिन वो करी थी जब इसमें ICF कोचेस लगा करते थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ ब्रांड न्यू भाई LHB कोचेस है इसके अंदर। इवन जनरल क्लास तक 2024 मेड है। कुल अपने निर्धारित समय से 10 मिनट बिफोर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। 2 पार्ट में मैंने इस जर्नी को कवर किया। अगर मैं आपके साथ जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो देखिए ट्रेन के क्लीननेस वगैरह कोच अंदर से एकदम साफ सुथरे थे। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि ट्रेन जब बिहार में एंटर हुई ना, तब भी इसमें स्टाफ या जो जनरल टिकट लेके अंदर बैठ जाते हैं इसी वगैरह में, उनमें से कोई भाई नहीं बैठा है। RFF एकदम स्ट्रिक्ट थी, बार बार पेट्रोलिंग वगैरह करी थी। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अब भाई काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही है इस रूट पर, खासतौर पर इस ट्रेन में। बाकी पंक्चुअलिटी भी ट्रेन की कमाल की थी। ट्रेन में खाने पीने की कई सारी वैरायटी थी। इवन चाय कॉफ़ी सब अच्छी थी। इसके अलावा खाने पीने की भी कई सारी वैरायटी थी। बस एक चीज़ है कि अगर आप वेज थाली ले रहे हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि वो 130-150 का बेचेंगे, आपको बस 110 रुपये तक देना है, क्योंकि बाहर से चढ़वाते हैं। तो आप 80 रुपये मत लीजिए, 100-110 तक ले लीजिए। इसके अलावा वेज बिरयानी, एग बिरयानी, चिकन बिरयानी और भी कई तरह के खाने पीने के वैरायटी हैं। उम्मीद करता हूँ ये भागलपुर गरीब एक्सप्रेस के दोनों पार्ट आप सभी को पसंद आए होंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके जरूर से यार। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। कमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट बताएं। जल्दी मिलते हैं किसी और अच्छी जर्नी के साथ। तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। जय हिंद आप सभी को।